अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। हमारा शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग कोर्स का वीडियो नंबर 3 है और आज हम इसमें अपने शॉपिफाई का जो हमारा डैशबोर्ड है हम इसमें कंप्लीट ओवरव्यू करेंगे कि इसमें क्या क्या सेटिंग्स हैं और क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं और इनसे हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो जनाब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप तो ये होम देख सकते हैं, यहाँ पर शॉपिफाई के जो मेन नोटिफिकेशंस और सेटअप गाइड्स वगैरह हम देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद आप यहाँ देखें ऑर्डर्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें तो हमारे यहाँ पर जो है ऑर्डर्स जो कि स्टोर के आएंगे वो यहाँ पर शो होंगे। उसके बाद ड्राफ्ट्स हैं, यहाँ पर हम अपने स्टोर के लिए ड्राफ्ट ऑर्डर्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में साथ साथ सारी चीज़ें हम लेकर चलेंगे, आप अच्छे से समझ जाएंगे। फ़िलहाल हम जो है एक ओवरव्यू कर रहे हैं अपनी सेटिंग्स का और यहाँ पर जो एलिमेंट्स हमारे लिए अवेलेबल हैं उनका। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अबेंडेंट चेकआउट्स, तो यहाँ पर हमें वो ऑर्डर्स शो होंगे जो कि इनकम्प्लीट होंगे, यानी कि जो लोग जिन्होंने एक प्रोडक्ट को अपने कार्ट में ऐड तो किया लेकिन पेमेंट नहीं की, तो हमें यहाँ पर वो जो है ना जो हमें शो होंगे। तो हम कस्टमर से रब्ता कर सकते हैं, उन्हें उसे यानी कि वो प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए कह सकते हैं या फिर हम उन्हें कोई डिस्काउंट वगैरह ऑफ़र कर सकते हैं। तो वो चेकआउट्स जो कि अबेंडेंट होते हैं, कंप्लीट नहीं होते, जिनकी पेमेंट नहीं होती, वो यहाँ पर शो होंगे। उसके बाद हमारे पास है प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट्स हम लिस्ट करेंगे वो यहाँ पर शो होगी। यहाँ पर ऐड योर प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो हम इस पर क्लिक करके अपनी प्रोडक्ट्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है कलेक्शंस। कलेक्शंस का मतलब होता है कैटेगरीज़, तो हम कैटेगरीज़ बनाएंगे। जैसा कि हमारा यहाँ मेन ज्वेलरी का एक स्टोर हम बनाने लगे हैं, तो हम इसमें कैटेगरीज़ बना सकते हैं। रिंग्स की कैटेगरी जिसमें सारे रिंग्स की प्रोडक्ट्स होंगे। उसके बाद हम नेकलेस की कैटेगरी बना सकते हैं जिसमें सारे नेकलेसेस होंगे। उसके बाद इस तरह जो है डिफरेंट कैटेगरीज़ हम यहाँ पर बनाएंगे। तो कैटेगरीज़ को जो है शॉपिफाई की लैंग्वेज में कलेक्शंस कहते हैं। उसके बाद हमारे पास इन्वेंट्री है, यहाँ पर हमें वो सारी प्रोडक्ट्स शो होंगी और उनके साथ उनकी क्वांटिटी शो होगी कि कौन सी प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी है और कितनी बाकी रह गई है। यानी कि यहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट की जो है क्वांटिटी और इन्वेंट्री जो है मैनेज करेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ ट्रांसफ़र्स है, यहाँ अपनी जो इनकमिंग इन्वेंट्री होती है वो यहाँ पर हम मैनेज करेंगे। उसके बाद हमारे पास गिफ्ट कार्ड्स हैं, यहाँ पर हम जो है गिफ्ट कार्ड्स ऐड कर सकते हैं प्रोडक्ट्स के साथ और कस्टमर्स को हम डायरेक्ट भी गिफ्ट कार्ड्स यहाँ पर भेज सकते हैं, यानी कि ये गिफ्ट कार्ड्स की सेटिंग है। उसके बाद हमारे पास है कस्टमर्स, यहाँ पर कस्टमर्स का जो है वो सारा डाटा हमें शो होगा, जिसमें उनके फ़ोन नंबर्स, उनके ईमेल एड्रेसेस, उसके बाद उनके शिपिंग एड्रेसेस वगैरह कस्टमर्स का ये सारा डाटा हमें यहाँ पर शो होगा। उसके बाद हमारे पास है कंटेंट। कॉन्टैक्ट में सबसे पहले हमारे पास मेटा ऑब्जेक्ट्स हैं। मेटा ऑब्जेक्ट में हम अपने स्टोर में किसी खास प्रोडक्ट या कैटेगरी के हवाले से एक डिस्प्ले बना सकते हैं, एक डेफिनेशन बना सकते हैं जो कि हमारे अपना प्रोडक्ट या जो अपना हमारी कैटेगरी होगी उसके साथ शो हो सकता है। उसके बाद नीचे हमारे पास यहाँ पर फाइल्स हैं, यहाँ पर अपने जो हम फाइल्स यानी कि जैसे फ़ोटोज़, वीडियोज़ और डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं वो यहाँ पर हम अपना अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद इन फाइल्स को हम अपने स्टोर्स में मुख्तलिफ़ जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि थीम सेटअप के दौरान भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोडक्ट लिस्टिंग के वक्त हम फ़ोटोज़, वीडियोज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद कलेक्शन बनाते वक्त यानी कि कैटेगरीज़ बनाते वक्त वो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आप अपना डाटा बल्क में अपलोड करके उसको मुख्तलिफ़ जगहों पर अपने स्टोर में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एनालिटिक्स। एनालिटिक्स में हमें जो है हमारा स्टोर का सारा डाटा शो होगा, जिसमें टोटल सेल्स, सेशंस, कन्वर्जन रेट्स वगैरह। इसके बाद टोटल ऑर्डर्स, सोशल मीडिया से आए हुए ऑर्डर्स, यानी कि स्टोर से जो रिलेटेड सारे एनालिटिक्स और जो डाटा होगा वो हमें यहाँ पर शो होगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ रिपोर्ट्स है, यहाँ पर हम अपने सेल्स की और स्टोर से रिलेटेड डिफरेंट रिपोर्ट्स यहाँ पर हम अपनी तैयार कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास लाइव व्यू है, यहाँ पर हमारे स्टोर की जो लाइव एनालिटिक्स होंगे प्रेजेंट टाइम में वो यहाँ पर चल रहे होंगे कि इस वक्त आपके स्टोर पर कितनी ट्रैफिक है, कितने विजिटर्स हैं, कितनी सेल्स इस टाइम जनरेट हो रही हैं और आपकी कौन कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं इस टाइम टॉप पर हैं, कहाँ कहाँ से कस्टमर्स आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक मतलब पूरी अर्थ का इन्होंने एक मैप दिया हुआ है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ से आपके पास कस्टमर्स आ रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट मोमेंट में जो भी एक्टिविटी आपके स्टोर पर चल रही होगी वो यहाँ पर शो होगी। उसके बाद हमारे पास मार्केटिंग है। मार्केटिंग में आप देखें हमारे मार्केटिंग से रिलेटेड यहाँ पर हमारे डाटा शो होगा।
यहाँ पर हम अपनी कैंपेन्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं। उन कैंपेन्स के ज़रिए जो हैं वो कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, कितनी सेल्स जनरेट हो रही हैं, यानी कि कैंपेन से रिलेटेड यहाँ पर जो अपना डाटा है वो शो होगा और यहाँ पर हम अपनी नई कैंपेन्स भी बनाकर लॉन्च कर सकते हैं। उसके बाद कैंपेन्स का एक अलग से सेशन है यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमने कैंपेन्स क्रिएट की होंगी वो यहाँ पर शो हो रही होंगी, जो एक्टिव होंगी या जो एक्टिव नहीं होंगी, या मतलब उन कैंपेन से कितने ऑर्डर्स आए, कितने हमें वहाँ से कन्वर्जन्स मिले, वो सारा डाटा हमें यहाँ पर शो होगा। यहाँ पर जी ऑटोमेशन में जो हम कैंपेन्स वगैरह रन करते हैं उसको मज़ीद जो है ना ऑटोमेट कर सकते हैं। किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर अगर हमने किसी कस्टमर को कोई मेल भेजनी है या कोई ऑफ़र करनी है तो वो यहाँ पर हम ऑटोमेशन के ज़रिए करते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास डिस्काउंट्स में जो है हम कूपन कोड्स बना सकते हैं। यहाँ पर हम कस्टमर्स के लिए जो है डिस्काउंट वगैरह या डिस्काउंट कोड बना सकते हैं। उनको डिस्काउंट्स मुख्तलिफ़ तरीके से यहाँ पर हम ऑफ़र कर सकते हैं। वो जो कोड्स होते हैं और जो तरीक़ाकार होता है, पूरी ऑटोमेशन होती है, वो यहाँ पर होती है। उसके बाद हमारे पास सेल्स चैनल हैं। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले ऑनलाइन स्टोर है जो कि हमारा स्टोर है। हम इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है थीम्स का। तो इस वक्त हमारे स्टोर पे जो थीम लगी है वो है डॉन। यहाँ पर लिखा हुआ है करंट थीम। यहाँ पर थीम्स की सारी सेटिंग हो सकती है। यहाँ पर आप देखें तो लिखा हुआ है कस्टमाइज़, और यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर प्रीव्यू, रीनेम, डुप्लीकेट, डाउनलोड थीम फाइल, एडिट कोड वगैरह, ये सारे ऑप्शन हमें थीम से रिलेटेड यहाँ पर मिलते हैं। हम कस्टमाइज़ पर क्लिक करके थीम को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, जो कि हम आने वाली वीडियोस में करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं थीम लाइब्रेरी, यहाँ पर विजिट थीम स्टोर लिखा हुआ है। थीम का पूरा स्टोर है वो हम विज़िट कर सकते हैं। उसके बाद मोस्ट पॉपुलर जो फ्री थीम्स हैं जो कि अवेलेबल हैं, हम यूज़ कर सकते हैं फ्री में, वो यहाँ पर नज़र आ रही हैं। इनमें से कोई भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी ब्लॉग पोस्ट। यहाँ पर हम जो है अपनी ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं अपने स्टोर से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, या अपने स्टोर के आने वाले किसी इवेंट से रिलेटेड, यानी कि किसी भी चीज़ से जो रिलेटेड एक ब्लॉग पोस्ट अगर हम बनाना चाहें या बहुत ज़्यादा बनाना चाहें, जितनी मर्ज़ी आप बनाना चाहें तो वो आप यहाँ पर बनाएंगे। उसके बाद है जी हमारे पास पेजेस। यहाँ हम अपने स्टोर पर डिफरेंट पेजेस ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है योर ऑनलाइन स्टोर इज़ पासवर्ड प्रोटेक्टेड। तो यानी कि हमारा जो ऑनलाइन स्टोर है इस वक्त विजिबल नहीं है लोगों के लिए, और अगर किसी के पास पासवर्ड होगा तो ही वो आपका स्टोर देख सकेगा। वो इसलिए कि हम क्योंकि अभी स्टोर का सेटअप कर रहे हैं, तो जैसे हमारा सेटअप कंप्लीट हो जाएगा, जो स्टोर है वो रेडी हो जाएगा, तो हम इसे रिमूव कर देंगे। उसके बाद जनाब हमारे पास है नेविगेशन में हम मुख्तलिफ मेन्यूज़ को एडिट कर सकते हैं और नए मेन्यूज़ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे फुटर मेन्यूज़ हो गए, मेन मेन्यू जो होता है वो हो गए। इस तरह हम जो है नए मेन्यूज़ भी ऐड कर सकते हैं और इनको एडिट या रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद जनाब हमारे पास है प्रेफरेंसेस, और प्रेफरेंसेस में हम यहाँ पर सबसे पहले तो होम पेज टाइटल लिख सकते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। बेसिकली गूगल सर्च रिजल्ट्स में हमारी वेबसाइट रैंक करे उसके लिए हम यहाँ एसईओ के लिए करैक्टर्स और कीवर्ड्स वगैरह हम डाल सकते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास मेटा डाटा से रिलेटेड नीचे जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हो रहे हैं, यहाँ हम अपनी जो इमेजेस वगैरह भी डाल सकते हैं और टाइटल्स वगैरह भी लिख सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई हमारे पास लिंक आता है फेसबुक पर तो उसके साथ एक फ़ोटो शो हो रहा होता है, यानी कि एक पूरा प्रीव्यू शो हो रहा होता है। हम उस पर क्लिक करें तो वो हमें लिंक रीडायरेक्ट कर देता है किसी पेज पर, तो वो हम यहाँ पर जो है रीडायरेक्शन वाले लिंक यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद हम सेटिंग देख लेते हैं। सेटिंग्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हमारे पास स्टोर डिटेल है। स्टोर डिटेल में स्टोर का नाम, अपना ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह, उसके बाद बिलिंग इन्फॉर्मेशन, बिजनेस एड्रेस वगैरह, स्टोर की करेंसी, टाइम जोन वगैरह, इस तरह की जो है सेटिंग्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। उसके बाद प्लान्स है। प्लान्स भी हम देख सकते हैं। हमारा फ्री ट्रायल चल रहा है, इसे हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है चूज़ प्लान, हम इसे क्लिक करके कोई प्लान जो है शॉपिफाई का ख़रीद सकते हैं। ट्रायल ख़त्म होने से पहले अगर आप कोई प्लान ख़रीद लें तो अगले 3 महीने सिर्फ $1 चार्ज होगा आपके लिए। उसके बाद जो रेगुलर फीसेस होती हैं इनकी वो आपसे चार्ज करेंगे। उसके बाद जो सेटिंग आती है वो है बिलिंग की। अगर हम कोई प्लान चूज़ करते हैं तो यहाँ पर हम अपना पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं। हम अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड वगैरह ऐड कर सकते हैं, जहाँ से हम शॉपिफाई को पेमेंट करेंगे अपने प्लान्स के लिए। या हमने इससे कुछ और फीचर्स जो है पेड फीचर्स लिए हुए हैं शॉपिफाई से, तो हम शॉपिफाई को यहाँ पर जो हम कार्ड वगैरह और पेमेंट मेथड वगैरह ऐड करेंगे उसके ज़रिए हम शॉपिफाई को पेमेंट किया करेंगे।
तो यहाँ पर बिलिंग से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपकी यहाँ पर शो होंगी। उसके बाद हमारे पास है यूज़र्स एंड परमिशंस। तो यहाँ हम अपना स्टाफ मेंबर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। हम किसी को काम दें स्टोर में करने के लिए, कोई एसईओ करवाने के लिए, या अपने स्टोर में किसी किस्म का कोई भी काम जो पेड होता है या बाहर से या किसी और से करवाना चाहें, तो हम यहाँ पर उस बंदे को एज अ स्टाफ मेंबर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो है स्टाफ मेंबर्स वगैरह की जो है ना सेटिंग्स अवेलेबल हैं। उसके बाद हमारे पास जो सेटिंग है वो है पेमेंट्स की। पेमेंट्स में जो है ना हम अपने पेमेंट मेथड ऐड करते होते हैं कि शॉपिफाई पर जब कोई हमारी प्रोडक्ट सेल होती है, कस्टमर्स ख़रीदते हैं, तो किस तरीके से, कौन से पेमेंट गेटवे से पेमेंट हमारे अकाउंट में आए, यानी कि कस्टमर्स से पेमेंट चार्ज करने के लिए जो सेटिंग्स होंगी वो हम यहाँ पर करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास सेटिंग है वो है चेकआउट की सेटिंग, यानी कि हमारे पास जब कस्टमर्स आते हैं और वो चेकआउट करते हैं, प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, तो वो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें दें, उसकी सेटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। क्या वो पूरा नेम लिखें अपना, या फर्स्ट नेम सिर्फ लिखते हैं वही काफ़ी है, एड्रेस लाइन 2 लिखें ना लिखें, या शिपिंग एड्रेस या फ़ोन नंबर साथ लाजमी हो या ना हो, यानी कि इस तरह की जो है हम अपनी यहाँ पर सेटिंग्स कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है ना कस्टमर अकाउंट्स की सेटिंग आती है। इस पर हम जो है कस्टमर अकाउंट आपके स्टोर के साथ जब क्रिएट करते हैं तो उसकी सेटिंग के वो क्या क्या चीज़ें ट्रैक कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें उन्हें प्रोवाइड करना ज़रूरी हैं, उसके नतीजे में उनको क्या क्या मिलेगा, यानी कि वो अपने ऑर्डर्स की हिस्ट्री भी देख सकें, या फिर वो अपना एड्रेस इसमें सेव कर दें जो कि आने वाले चेकआउट्स में उनके काम आए। तो इस तरह की जो है सेटिंग्स वो कस्टमर के अकाउंट से रिलेटेड यहाँ पर हम करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो सेटिंग आती है वो है शिपिंग एंड डिलीवरी की। यहाँ पर हम जो है शिपिंग कॉस्ट जो होती है, यानी कि जिसे हम डिलीवरी चार्जेस भी कहते हैं, उसकी सेटिंग हम यहाँ पर करेंगे। हम मार्केट्स के हिसाब से भी, जहाँ जहाँ हम मार्केट में सेल कर रहे हैं उसके हिसाब से भी हम शिपिंग रेट यहाँ पर, यानी कि डिलीवरी चार्जेस यहाँ पर सेट कर सकते हैं भी कौन सी प्रोडक्ट पर कितने चार्ज होने चाहिए, किस मार्केट में कितने चार्ज होने चाहिए, यानी कि डिलीवरी चार्जेस से और शिपिंग से रिलेटेड सेटिंग हम यहाँ पर करते हैं। उसके बाद टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ है, यहाँ पर हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम कौन सी मार्केट में कितना टैक्स वगैरह हम किसी से अगर कलेक्ट करना चाहते हैं तो कितना करें और किस हिसाब से करें। तो हम ये जो डिफरेंट जोन्स होते हैं, जितनी आप मार्केट्स बनाते हैं उस हिसाब से आप मुख्तलिफ मार्केट्स के हिसाब से आप अलग-अलग जो टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ वगैरह हैं वो सेट कर सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं। तो अगर नहीं लेना चाहते तो कोई मसला नहीं है, आप ना करें। उसके बाद हमारे पास जो है सेटिंग वो है लोकेशन की, यानी कि हमारी शॉप की लोकेशन कहाँ पर है और किस एरिया में हम सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर फ़िलहाल पाकिस्तान शो हो रहा है, हम यहाँ पर और भी ऐड कर सकते हैं। जो प्लान हम यूज़ कर रहे हैं फ़िलहाल उसमें हम 4 लोकेशंस ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारा स्टोर पाकिस्तान में भी सेल कर रहा है, हम यूएसए भी ऐड कर लें इसमें, और यूके ऐड कर लें, कनाडा ऐड कर लें। तो इस तरह हम 4 लोकेशंस इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं, यानी कि 4 मार्केट्स में हम मज़ीद स्टोर चला सकते हैं। यहाँ ऐड लोकेशन पर क्लिक करके हम नई लोकेशन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर हम कोई रिमूव करना चाहें तो वो भी रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है गिफ्ट कार्ड्स की सेटिंग। यहाँ पर हमारे जो गिफ्ट कार्ड्स होते हैं उनकी एक्सपायरी डेट से रिलेटेड मजीद जो सेटिंग होती है गिफ्ट कार्ड्स की, वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो सेटिंग आती है वो है मार्केट्स की सेटिंग। यहाँ पर हमारी प्राइमरी मार्केट पाकिस्तान शो हो रही है, तो हम इसमें मज़ीद जो है मार्केट्स भी ऐड कर सकते हैं कि हमारा स्टोर कहाँ कहाँ अवेलेबल हो। हम यूएसए, यूके, कनाडा और डिफरेंट जो है अपना मार्केट्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं वहाँ पर प्रोडक्ट सेल करने के लिए। मार्केट्स को ऐड करना और रिमूव करना, ये वाली सेटिंग जो है हम यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास सेटिंग है वो एप्स एंड सेल्स चैनल्स की है। यहाँ पर हम डिफरेंट जो है ऐप्स मज़ीद इंस्टॉल कर सकते हैं, मज़ीद जो है सेल्स चैनल जो है हम ऐड कर सकते हैं। जैसा कि हम ड्रॉप शिपिंग करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है हमने सप्लायर्स के लिए यहाँ पर ऐप्स डालनी है। हमारे सप्लायर्स की जो कंपनी के ऐप्स होंगी वो हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। आगे आने वाली वीडियोस में आप सारा कुछ साथ साथ समझ जाएंगे। अभी शायद हो सकता है आपके लिए मुश्किल हो रही हो ये चीज़ें, या सेटिंग्स वगैरह आपको सही से आप उन्हें पिक ना कर पा रहे हो, तो कोई मसला नहीं है बिल्कुल भी। ये आप सिर्फ एक ओवरव्यू कर रहे हैं। आगे चलकर आप कंप्लीट डिटेल वीडियोस जब देखेंगे हर एक सेटिंग की, तो आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे कौन सा काम कैसे होता है। उसके बाद जो हमारे पास सेटिंग होती है वो है डोमेन्स की। डोमेन में अगर आप देखें तो ये हमारी प्राइमरी डोमेन है इस टाइम जो कि चल रही है, जिस पर हमारा स्टोर एक्टिव है। अगर हम चाहें तो इसे जो है ना चेंज भी कर सकते हैं, एक नई डोमेन ख़रीद के हम इसे यहाँ पर रिप्लेस भी कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है mensparkles.myshopify.com, ये हमारी मेन डोमेन है। अगर हम चाहें तो mensparkles.com की डोमेन जो है ख़रीद कर इसके साथ अटैच कर दें, तब ये रिमूव हो जाएगी।
और जो डोमेन हम यहाँ पर लगाएंगे उस डोमेन पर हमारा स्टोर शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास सेटिंग आती है वो है ब्रांड की। यहाँ पर अपने स्टोर की ब्रांडिंग कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट लोगो और उसके बाद प्राइमरी कलर वगैरह, इस तरह की जो है ब्रांडिंग से रिलेटेड सेटिंग हम यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सेटिंग आती है नोटिफिकेशंस की। यहाँ पर जो कस्टमर्स के नोटिफिकेशन होते हैं या हमारे नोटिफिकेशन होते हैं वो यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं। डिफरेंट टेम्पलेट्स जो है ना वो हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ऑर्डर कंफर्मेशन की जो है अपना ईमेल्स वगैरह, उसके बाद ऑर्डर इनवाइसेस, ऑर्डर एडिटिंग की, ऑर्डर कैंसिलेशन की, ये सारी जो है अपना नोटिफिकेशन की सेटिंग हम कर सकते हैं। उनकी टेम्पलेट्स डिज़ाइन कर सकते हैं जो कि अगर हम ऑटोमेशन में लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो ईमेल्स या फिर एसएमएस वो कस्टमर्स तक पहुंचते रहेंगे और जिस तरह हम सेट करेंगे उसी अंदाज में कस्टमर्स तक पहुंचते रहेंगे। यानी कि नोटिफिकेशन की जो है कस्टमर नोटिफिकेशन की सेटिंग हम यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी सेटिंग कस्टम डाटा की। यहाँ पर हमारे स्टोर का सारा डाटा होगा जो कि हम यहाँ पर इस जगह से हम यानी कि अपना डाटा कस्टमाइज़ करके स्टोर के किसी स्पेसिफिक पार्ट में यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, या फिर हम कोई और डाटा अपने किसी और काम के लिए देखना चाहें तो हम यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद लैंग्वेजेस की सेटिंग है। अपने स्टोर में कोई मज़ीद लैंग्वेज ऐड करना चाहें तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास सेटिंग है वो है पॉलिसीज़ की। यहाँ पर आप जो है अपनी रिफंड पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड सर्विसेज, शिपिंग पॉलिसी और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर लगा सकते हैं। आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि ये सारा काम होता कैसे है। तो ये एक ओवरव्यू था स्टोर डैशबोर्ड और सेटिंग्स का, ताकि आपको एक रफ सा आइडिया हो जाए कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, सेटिंग्स मौजूद हैं और उनसे क्या क्या काम लिया जा सकता है। तो अभी तक के लिए इतना ही, और हमारी नेक्स्ट वीडियो कल इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।